अरब देश में एक्चुअली जहां अमेरिका के हित पूरे हो रहे हैं, आप देखिए जहां जहां पर उसके मिलिट्री बेसिस है, जहां अमेरिका के इंटरेस्ट पूरे हो रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ऑपरेशन सऊदी अरब जैसी कंट्री से अमेरिका के हित पूरे हो रहे हैं या फिर सऊदी अरब के हित पूरे हो रहे हैं, अमेरिका के हित? नहीं, डेफिनेटली अमेरिका के हित पूरे हो रहे हैं। हम ये सभी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट का जो पूरा ऑयल रीजन है वो शुरू से अमेरिका के साथ में रहा है। अमेरिका की समस्या ये है कि उसके हेजमनी को चैलेंज कौन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं एक इंपॉर्टेंट चीज जोड़ना चाहूँ, उसको इतनी दिक्कत, रेडिकलाइजेशन से अमेरिका को इतनी दिक्कत है, तो आप ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से क्रोनोलॉजी देखिए ट्रंप की कि कंटिन्यू लास्ट टाइम था कि आसिम मुनीर को अमेरिका बुला करके भारत के साथ जो अमेरिका ने डिच किया है वो कौन नहीं जानता है। तो थोड़ा जियोपॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। जीडी बख्शी सर, ये जो बात यहाँ इस वक्त चर्चा हो रही है वो इस बात की कि क्या ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है, उनके कुछ फैसले। अब जैसे आज उन्होंने इमैनुअल मैक्रोन को बचकाना कह दिया, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि वो गए हैं वापस, वो एक सीज फायर पर काम कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया तो बचकाने हैं, इन्हें पता ही नहीं है, मैं सीज फायर के लिए गया ही नहीं हूं, मुझे तो एक बहुत बड़ा काम करना है। अब सब सोच रहे हैं क्या बड़ा काम करना है। वो जब बयान देते हैं तो उन बयानों के मायने दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बचकाना कह देना। अब वो क्या करने वाले हैं लोगों को पता नहीं है। क्या वो फुल फ्लेजेड, क्योंकि इजराइल के अगर मंत्री कह रहे हैं हम सद्दाम हुसैन वाला हाल करेंगे, तो क्या वो ईरान को पूरी तरह से खत्म करने के बारे में विचार कर रहे हैं? देखिए, ईरान को पूरी तरह से खत्म करने में कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका और इजराइल मिलकर इस जंग में ईरान पर पूरी तरह से हावी हो जाएंगे। लेकिन ईरान के पास इतनी क्षमता है कि वो डूबते डूबते भी भारी नुकसान कर जाए इस रीजन में और दुनिया में ऑयल की कीमत को लेकर। वैसे मैंने बताया वो सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरीज हिट कर सकता है, वो ऑयल टैंकर्स हिट कर सकता है, गल्फ ऑफ हॉर्मुज में हौतीज उसके ऑलरेडी लगे हुए हैं ऑयल शिपिंग को हिट करने में। तो वो ऑयल की प्राइस को 120-150 बैरल प्रति बैरल अगर करा दे तो दुनिया की इकोनॉमी रिसेशन पे आ जाएगी, शामिल अमेरिकन इकोनॉमी। इसका फायदा तो ऑयल की प्राइस ऊपर जाने का केवल रूस को होगा। क्या अमेरिका ये चाहता है? अमेरिका को भी सोच समझ के कॉन्फ्लिक्ट को वाइडन करना पड़ेगा, नहीं तो एक डेस्परेट ईरान आप इस दर्जे तक ले आए कि मरता क्या ना करता, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तब दुनिया के लिए खतरा है। इसीलिए तो अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया, नहीं तो बहुत पहले ईरान पे हमला नहीं हो गया होता। क्यों दुनिया अपना हाथ रोक के बैठी है अभी तक? पॉलिटिकली भी डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का खुद ग्रैंड स्ट्रेटेजी थी कि मैं चार्ज लेने के बाद तकरीबन 4-5 साल तो मैं शांति रखूंगा, जिसमें अमेरिका की इकोनॉमी रीबिल्ड हो, सारा जो केओस है टैरिफ्स का और ट्रेड का वो ख़त्म हो और मैं डीप स्टेट को आड़े हाथ ले सकूं। कह रहे हैं कि CIA तो सुन नहीं रही है डोनाल्ड ट्रंप की, यूक्रेन में नहीं सुनी उन्होंने। तो ये स्थिति पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करना मेरा सवाल ये है कि वो अपनी ग्रैंड स्ट्रेटजी को वायलेट करेंगे? सर सीधा सवाल ये भी है कि क्या ईरान और इजराइल की ये जंग इजराइल के लिए बिना किसी नुकसान के आएगी? क्योंकि हमने वहां की भी तबाही देखी है, वहां पर कई जो हमले किए गए हैं उसमें इमारतों को नुकसान पहुंचा है, सिविलियंस मारे गए। ये खबर भी आपको बताऊं कि ईरान का जो मोज़ाद हेडक्वार्टर है उस पर भी हमला किया है ईरान ने। इजराइल का जो मोज़ाद हेडक्वार्टर है टेल अवीव में ये हवाई हमला किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान का अटैक था और मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया है। तो जो मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को निशाना बनाया है, मोज़ाद का जो दफ्तर है, वो ये देखिए, ये तस्वीर आई है मोज़ाद की बिल्डिंग पर हमला करते हुए। अब ईरान भी अपनी तरफ से बता रहा है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है हम उस पर वार करेंगे। वो जानते हैं कि उन पर जो हमला हुआ 3 दिन पहले वो पूरा मोज़ाद का मास्टरमाइंड था, इसीलिए वो मोसाद पर अब हमला कर रहे हैं, मोसाद की बिल्डिंग पर हमला कर रहे हैं, वो संदेश दे रहे हैं। ये संदेश है ईरान का। अब मैं इसे समझना चाह रही हूँ कर्नल नैन
मोसाद की बिल्डिंग पर हमला करके क्या संदेश ईरान दे रहा है, क्योंकि अगर ये जंग आगे बढ़ेगी तो क्या इजराइल को नुकसान नहीं होगा? देखिए सुचारिता, जो ऑपरेशन अभी ईरान में चल रहा है उसमें मोसाद का बहुत बड़ा हाथ है, और ये अब से मोसाद वहां पे नहीं है। इस्माइल हानिया का पता है ना आपको, जब हमास के बंदे को मारा गया था एक फ्लैट के अंदर, ये लोग काफी उस IRGC जो ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड है उसमें भी सेंध लगा चुके हैं। हर जगह पे इन्होंने अपना पैर फैला रखा है वहां पे। वरना तो बताइए, इतने सारे लीडर्स को पिन चुन चुन करके उनके घरों में एक एक पिन पॉइंट करके कैसे मार सकते हैं एक साथ में। अब रही बात ईरान का जो अटैक हुआ है कल रात को, देखो सुचारिता, इनके पास में इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि ईरान के पास में सबसे बड़ा मिसाइल प्रोग्राम है पूरे के पूरे गल्फ के अंदर, और ये खतरा बन चुका है अमेरिका के लिए भी, इसके बेसिस के लिए भी। 64 बेसिस हैं, 15 बड़े बेसिस हैं, 40,000 ट्रूप्स लेके बैठा है अमेरिका वहां पे। कल रात को जो अटैक हुआ उसके अंदर पहली बार सॉलिड फ्यूल वाली जो मिसाइल्स हैं वो इस्तेमाल की गई, क्योंकि उनको तैयार, जैसे लिक्विड फ्यूल वाली को तैयार करने में पूरा दिन लग जाता है तो उनको टाइम नहीं लगता, इसीलिए 20-20, 25-25 के बैचेस में, ग्रुप में, ये एक के बाद एक हाइफा पे, तेल अवीव पे, उसके बाद में बाकी जगहों के ऊपर फायर किया गया। और तेल अवीव के अंदर इन्होंने मोसाद को टारगेट किया, और यहां तक कि जो अमेरिकन एम्बेसी है उसको भी टारगेट किया, वो भी टारगेट हुई। हाइफा के अंदर इन्होंने जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसको टारगेट किया था, लेकिन उससे थोड़ा दूर जाकर के इनकी मिसाइल गिरी। 6 के करीब मिसाइल तो इनकी तेल अवीव में गिरी, बिकॉज इनको रोकना बहुत मुश्किल है जब ये ग्रुप में आ रहे हैं। अब एक रही बात इसकी अमेरिका की, देखिए ये जो लड़ाई है सुचारिता, अब इसका नेक्स्ट फेज कहां जाएगा? अमेरिकन बेसिस नंबर 1, जो आपका हॉर्मोज है, उसका जो ये है हॉर्मोज का एरिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जहां पे 30% तेल चलता है पूरी दुनिया का, नंबर 2। और नंबर 3, ये लड़ाई अब ग्राउंड के ऊपर भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि कुछ स्टेज के ऊपर, जैसे कि पाकिस्तान की आप बात कर रही थी, पाकिस्तान ने आपका नूर खान जो बेस है, इनका एयर बेस है इस रावलपिंडी के पास, और साथ साथ में शमसी बेस है, वहां पे अपने फाइटर बेस, वहां पे फाइटर एयरक्राफ्ट भेजे हैं। लेकिन सुचारिता कर क्या रहा है पाकिस्तान मालूम? वहां पे अपने एवॉक से वो इंफॉर्मेशन दे रहा है अमेरिका को और इजराइल को कि इनकी मिसाइलें कहां से उड़ रही हैं। ये पैसे के लिए कुछ भी करेगा, हो सकता है कल अटैक कर दे ईरान के ऊपर। तो आप पाकिस्तान को तो काउंट ही मत करो इसके अंदर। और रही बात न्यूज़ की बात, मेरा मानना यह है, पाकिस्तान ने जहां एक तरफ वहां IRGC के जो जनरल हैं उन्होंने कहा पाकिस्तान हमारी मदद करेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब इन पर गिराएगा अगर इन्होंने हमला किया, तो शाम तक वो डिनायल भी आ गया। पाकिस्तान ने कह दिया हमने कोई बयान ही नहीं दिया है। अब उनके जनरल तो न्यूज में बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान में डर मच गया, पाकिस्तान में डर मच गया, उनको लगा पता नहीं क्या हो जाएगा, उन्होंने डिनाई कर दिया। तो वो जो उनके जो फील्ड जनरल हैं, फील्ड मार्शल हैं, उनकी एक तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी अपने दर्शकों को जाते जाते कि उनका प्रोटेस्ट कैसे हो रहा है अमेरिका में। उसकी एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर आई है, मैं उसको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले सर मैं एक बार जरा दिखा देती हूं। अगर यहां मोसाद की बिल्डिंग को अटैक किया है तो वहां भी इजराइल ने ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर अटैक किया है। ये देखिए, वहां का जो सरकारी न्यूज चैनल है उस पर अटैक किया, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, और ये अटैक करके ये संदेश देने की कोशिश की। ये देखिए, वहां से एकदम से जो न्यूज एंकर है, तस्वीर को चलाइए जरा बड़ा करके, वहां से उन्हें भागना पड़ा। वो उस समय यही बता रही थी कि कैसे हम ईरान को खत्म कर देंगे, और जब वो ये इजराइल को खत्म कर देंगे, और जब वो ये बता रही थी उसी वक्त वहां पर कैसे ये धमाका होता है और उन्हें खुद वहां से भागना पड़ता है, छोड़कर जाना पड़ता है। तो ये बुलेटिन के अंदर हो रहा था। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, इजराइल के खात्मे की बात कर रही थी टेलीविजन पर न्यूज एंकर, और उसी समय धमाका हुआ और वो बाहर चली गई, भाग कर गई हैं। ये तस्वीर ईरान के अंदर से आई है। अब ये संदेश दोनों तरफ से दिया जा रहा है। ये तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूं कि वहां मोसाद को